फौज में रह कर के भी कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जो जीवन भर फिर भूल कर भी नहीं भुलाई जा सकती। बात उन दिनों की है जब 1989 में हम सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कश्मीर की ड्यूटी पर गए थे और वहाँ उस समय मिलिटेंसी पीक पर पहुँच चुकी थी। बहुत प्रदर्शन, धरने हो रहे थे, बहुत हिंसा हो रही थी, फायरिंग होती थी। उस समय इत्तेफाकन हम लोग नए नए ट्रेनिंग करके गए थे। करीब 19 वर्ष की मेरी आयु थी और एकदम से इतना टफ समय मिल गया था। एक तो ये बहुत कठिन परिस्थिति थी, पहले कभी जीवन में ये सब परिस्थितियाँ देखी नहीं थी। ऐसा हालात वहाँ पे बन चुका था। लेकिन उस हालात के दौरान भी हम भारतीय फौजियों की इंसानियत मरी नहीं थी, दिल की दया ख़त्म नहीं हुई थी और उन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे भारतीय फौजियों के दिल में जो दया का दिया है वो जल रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। तो एक बार ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि फलां गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो हम लोग रेड करने के लिए वहाँ पर गए, छापा मारने के लिए। नए एज के लड़के थे, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था फील्ड का भी और उस इलाके का भी उतना नॉलेज नहीं था। हम लोग पहुँचे, घर में घेरा डाला। घेरा डालने के बाद फिर उस घर के अंदर घुसे, लेकिन वो घर शरीफ लोगों का था। जो वहाँ के जो लोकल कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी थे वो अच्छे शरीफ लोग थे। वहाँ पे कोई मिलिटेंट या क्रिमिनल नहीं थे वहाँ पे कोई। तो वहाँ पे 2 पुरुष मिले, एक लड़का था 17-18 साल का और उसके पिताजी थे, और 2 महिलाएं थी, एक लड़की थी और उसकी मम्मी थी। दोनों पुरुषों को लेकर के बाहर आ गए। अधिकारियों ने पूछताछ करी, तो जब उसको लड़के को हम लोग बाहर लेके आने लगे तो जो बहन थी उसकी वो मेरे से लिपट गई और लिपटने के बाद बोली कि भैया मेरा भाई निर्दोष है, उसे कुछ मत करना, छोड़ दो। तो मेरे अंदर बहुत दया आ गई, क्योंकि हम घर से बाहर रहते थे। लगभग उसी उम्र की हमारी भी बहन है, उम्र भी कच्ची थी, घर छोड़े हुए बहुत दिन हो चुके थे, 1 साल लगभग हो चुका था। घर की बहुत याद आ रही थी। तो वो जब लड़की ने मेरे को पकड़ करके, हाथ पकड़ के, और उसने बोला कि भैया मेरे भाई को कुछ मत बोलना, छोड़ देना, वो निर्दोष है। तो पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन से ये बात निकल गई मुँह से कि तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम्हारा भाई अभी छोड़ देंगे हम। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो एक नया रिक्रूट था, अभी अभी ट्रेनिंग करके गया था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी अधिकारियों के सामने कि मैं उनसे ये कहूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से एक आत्मा की आवाज़ निकली और मैंने उस लड़की को कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ बेटा। बेटा नहीं बोला था, गलती से निकल गया। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ और अब तुम्हारे भाई को अभी हम छोड़ देंगे। और मैं बाहर आ गया।
वो वहाँ पे उसको रोती हुई छोड़ करके मैं बाहर आ गया। बाहर हमारे अधिकारी थे, इंसानियत उनके अंदर भी जिंदा थी, इंसाफ उनके अंदर भी जीवित था। उन्होंने पूछताछ की, थोड़ा बहुत इधर उधर की पूछताछ की, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, और ये उन्हें भी यकीन हो गया कि नहीं यार, ये अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ऐसे किसी कामों में इन्वॉल्व नहीं है। तो उनको छोड़ दिया गया और 10 मिनट के अंदर वो अपने घर में वापस चले गए। तो हम लोग भी वहीं गेट पे खड़े थे। तो मैंने उस लड़की भी वहीं गेट पे थी थोड़ी दूर। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज एक और पुण्य आपने मेरे नाम लिख दिया है। एक रोती ही बहन को उसका भाई वापस मिल गया। थैंक गॉड, यू आर ग्रेट। कैसे कैसे खेल गए।